हेलो, और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट ऑफ झारखंड के द्वारा आपका एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। और वो नोटिफिकेशन आपका असिस्टेंट कलर का है, असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। मैं इसमें बहुत छोटी वीडियो में आपको सारा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कब से आपका फॉर्म का डेट है, क्या करेक्ट, क्या क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पोस्ट आपका असिस्टेंट कलर का है और इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें आपका टोटल पोस्ट जो है वो आपका 410 पोस्ट के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। आपका अनरिजर्व में 130 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट मतलब एससी में आपका 58 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी में आपका 143 पोस्ट है और बीसी वन में 38 पोस्ट है और बीसी टू में 14 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 27 पोस्ट है। और अगर आप रिजर्वेशन फॉर वुमेन का बात करें तो 4 आपका अनरिजर्व में, 4 आपका शेड्यूल कास्ट में, 5 आपका शेड्यूल ट्राइब में, 1 आपका बीसी वन में। द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यूचर। अब जो है सो भविष्य में नोटिफिकेशन के अनुसार जो वैकेंसी आया दिया है 410, तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। द टोटल वैकेंसी हैज बीन काउंटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज। यह डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंटेड होगा है। और रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। और जो स्टार्टिंग का डेट है वो आपका 10/4 मतलब 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट है आपका 9 मई तक। और इसका हम लोग पे स्केल का बात करें तो पे स्केल आपका पे मैट्रिक्स लेवल आपका 4 है। और इसमें आपका 25,000 से लगभग 81,000 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज इसेंशियल। और जो इसेंशियल मतलब जरूरी है आपको कंप्यूटर नॉलेज होना। एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। मतलब जो क्वालिफिकेशन वहाँ मांगा गया है ग्रेजुएशन का, उसको वो आपका होना चाहिए। और आपका लगभग कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ साउंड मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और मिनिमम आपका जो स्पीड है वो आपका 20 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए। और ये जो है वो आपको गेम या स्पोर्ट कोटा में अगर आप कुछ किए हैं नेशनल वगैरह, तो आप वहाँ आपको वहाँ पर छूट दिया जाएगा अगर आप सर्टिफिकेट डालते हैं तो। क्रिमिनल केस आपका नहीं होना चाहिए। आपका मिनिमम जो एज है इसका इस फॉर्म को फिलअप करने का वो आपका 21 है। और इस अगर ये डिसेबल जो कैंडिडेट हैं उसके उनके लिए है आपका, उन लोगों को 20 मिनट एक्स्ट्रा पर आवर मतलब 1 घंटा अगर हम लोग को दिया जाएगा तो डिसेबल कैंडिडेट को 1 घंटा 20 मिनट टाइम वहां पर दिया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट मतलब जो फोटोग्राफर वहाँ मांगा गया है, फोटो आपको लेटेस्ट होना चाहिए, सिग्नेचर भी लेटेस्ट होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है उसका आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए। डिप्लोमा ये है आपका इम्पोर्टेंट, आपका डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में 6 मंथ ड्यूरेशन। और ये जो है इसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप एसडीओ से अगर बनाए तब पे भी चलेगा। और आप अगर सीओ से भी बनाए हैं सर्कल ऑफिसर से, वो दोनों आप दे सकते हैं। कोई भी एसडीओ से या तो सीओ से। आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आप एसडीओ से जो बना एसडीओ से अगर बनाए तो वो भी दे सकते हैं। और आप सीओ से भी बनाए सर्कल ऑफिसर, वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर फोटो का जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका जो साइज होना चाहिए फोटो का वो आपका 10 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। फोटो का सिग्नेचर का भी वही है 10 KB से 50 KB। और जो आप स्कैन कॉपी डालिएगा, जैसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका 100 KB से 200 KB तक आपको डालना है। अब एग्जामिनेशन फी का बात करते हैं तो 500 रुपया आपका ईडब्ल्यू एस अनरिजर्व जनरल में जो अकाउंट होते हैं, ईडब्ल्यू एस, BC1, BC2, ये 500 रुपया आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म का।
पेमेंट करना पड़ेगा, और 125 आपका SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको 125 पेमेंट करना है। आप अगर पेमेंट करना करेंगे तो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको फॉर्म इंग्लिश में ही ओपन होगा। और इसमें तो अब हम लोग इसका सिलेबस का बात करते हैं, इसमें क्या सिलेबस है। तो देखिए सिलेबस आपका यहाँ पर असिस्टेंट कलर का फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। रिटेन टेस्ट है पहला, वो 90 मार्क्स का होगा। फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है सिर्फ। और फिर इंटरव्यू है, वो 15 मार्क्स का होगा। और जो रिटेन टेस्ट है आपका 2 आवर का होगा। और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पर आवर। आपको जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो आपको 40% आपको लाना ही है, और 30% SC और ST के लिए, उससे ऊपर जितना ला सकते हैं। और जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो आपका 100 वर्ड दिया जाएगा, और 20 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 वर्ड पर मिनट से आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, मतलब 5 मिनट दिया जाएगा, और 100 वर्ड वहां पर आपका दिया जाएगा। अब जो हम लोगों ने रिटेन टेस्ट का भी देखा ऊपर में 90 मार्क्स जो पूछेगा उसमें क्या है, तो जनरल इंग्लिश आपका है, इंग्लिश ग्रामर है, और इंग्लिश वर्ड पावर चेक होगा, वो आपका 20 मार्क्स का है। और ऐसे राइटिंग आपका वहाँ पे तो कुछ टॉपिक दिया जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, तो वो 10 मार्क्स का है, तो 20 और 10 30 हो गया। और ग्रुप बी में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव जनरल, मतलब जीके, स्टैटिक जीके या करंट अफेयर दोनों मिला करके आपका 30 मार्क्स का है, तो 30 30 60 हो गया। और ग्रुप 3 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक, ये दोनों मिला करके 30 मार्क्स का है। और ये जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। और आपको वहाँ पर कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, वो पैसे दिया जाएगा 100 वर्ड का, और 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 20 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इससे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।